तो विपक्ष की रणनीति है कि इसको इसी मानसून सत्र तक कम से कम इनको इस दो एजेंडे से रोक लिया जाए। यानी विपक्ष ने अपने मुद्दे सुनिश्चित कर लिए हिमांशु जी। प्रधानमंत्री जवाब दो, चंदा चढ़ावा पे जवाब दो। तो परिसीमन अभी नहीं तो इस सत्र में कभी नहीं हो जाएगा कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री दोनों इस्तीफा दे दो। उसमें सत्ता पक्ष मजबूत है तो विपक्ष भी हार मानने को तैयार है। महिला देवी है, ये सारे इक्वेशन चलते हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता कि महिलाओं को आरक्षण से रोका जा रहा है। आरक्षण दे भी तो सकते हैं। राहुल गांधी जी सत्ता में होते तो वही करते जो बीजेपी कर रही है। जो भी पार्टी बैठ जाए कुल मिलाकर के उसका चरित्र एक होता है। संसद के मानसून सत्र की 18 बैठकें हो गई हैं, केवल 3 दिन शेष बचे हैं। इन 3 दिनों में विदेशी चंदे को लेकर आने वाला FCRA और परिसीमन विधेयक का सस्पेंस है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सदन में गतिरोध है कि बना हुआ है। पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ साथी हिमांशु मिश्र हमारे साथ हैं। हिमांशु जी, सदन की कार्रवाई तो अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। FCRA और परिसीमन का क्या होगा? देखिए, यही सरकार में जो है अंदर के लेवल पर यही चर्चा हो रही है कि अब क्या दो ही बचे ना मेन। इसी के लिए कि आप कुल मिला के कहें कि मानसून सत्र में जो सरकार का मुख्य एजेंडा था FCRA बिल और परिसीमन महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल था। अब यहाँ पेंच फंस रहा है कि ये चूंकि संविधान संशोधन बिल है परिसीमन को लेकर, वो गतिरोध टूटना चाहिए। विपक्ष का एजेंडा कुल मिला के जितना आप कहें कि ये जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें लाठीचार्ज, गृह मंत्री जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो, चंदा चढ़ावा पे जवाब दो, कुल मिलाकर के विपक्ष की रणनीति है ये गतिरोध खत्म ना हो, जिससे चूँकि ये संविधान संशोधन विधेयक है, जब तक हाउस में ऑर्डर नहीं रहेगा सरकार उसको पेश नहीं कर सकती है। तो विपक्ष की रणनीति है कि इसको इसी मानसून सत्र तक कम से कम इनको इस दो एजेंडे से रोक लिया जाए। और सरकार की रणनीति है कि किसी तरह गतिरोध को ख़त्म करके इसको दोनों एजेंडे में से एक, तो आज सूचना मिली है कि FCRA बिल को सरकार ने खुद ही संकेत दिया है कि इसको अगले सत्र के लिए टाल सकती है, लेकिन परिसीमन और महिला आरक्षण बिल के लिए सरकार अभी भी रिजिड दिखती है। तो महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर सरकार रिजिड है, लेकिन विपक्ष भी साफ तौर पर कह रहा है कि अपनी 3 मांगों के आगे वो बात नहीं करेगा। वो कह रहा है हमें चाहे शिक्षा पे नहीं बात करेंगे, वो लाठीचार्ज पर बात करेंगे, प्रधानमंत्री माफी भी मांगेंगे और चढ़ावा चोरी पर चर्चा का जवाब भी देंगे। यानी विपक्ष ने अपने मुद्दे सुनिश्चित कर लिए हिमांशु जी कि वो टाइम बाइंग करने का जो कह रहे थे ना, समय चाहिए। अगर परिसीमन अभी नहीं तो इस सत्र में कभी नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगले साल ही उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के चुनाव हैं, तो राजनीतिक मायने इसके बहुत ज्यादा हैं। नहीं, राजनीतिक मायने है, आप एकदम बिल्कुल सही कह रही हैं कि सारी लड़ाई क्या है इस सत्र की। आप जितना डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह लें तो ठीक है, मुद्दा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी भी एक मुद्दा है, नीट वाले में सारे जेएनजी विरोध में थे। लेकिन अब ये शुरुआती दौर में ये राजनीति चली, सब कुछ है, ठीक है कि भाई युवाओं की बात नहीं सुनी गई तो उसमें देरी हो गई। लेकिन अब मुख्य लड़ाई हो रही है ये संसद की कि विपक्ष या कांग्रेस और सपा की रणनीति ये है कि हाउस को ऑर्डर में नहीं आने देना है, जिससे ये संविधान संशोधन विधेयक न पेश कर पाएँ। आपको भी पता है कि जैसे ये विधेयक पारित होगा तो सारी सीटों का नया सीमांकन होगा। सीमांकन में क्या खेल होता है आपको पता है। एक सीमांकन कांग्रेस के टाइम में हुआ है। लोग मतलब जनरल ये अवधारणा है कि जब ये सीमांकन करते हैं तो जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है उसके अनुरूप सीमांकन होता है। तो ये कांग्रेस और अपोजिशन नहीं चाहती। लेकिन समस्या यहाँ से शुरू हुई है कि जब शुरू में विपक्ष को लगा था कि जैसे बजट सत्र में हमने पटकनी दी, इनको 350 चाहिए था, 258 पे ब्रेक लग गया, तो ये ऐसी स्थिति इस बार भी होगी। लेकिन बंगाल चुनाव के बाद ऐसे मतलब सियासी रूप में ऐसा बदलाव हो गया कि आप देखिए TMC टूट गए, शिवसेना UVT टूट गई, आम आदमी पार्टी तो पहले ही टूट गए, DMK भी करीब गोद में जाके बैठे। गोद में नहीं जा करके DMK, जो मेरी सूचना है DMK से जो फाइनल बातचीत हुई है, DMK चूंकि चुनाव हार गई है, अब उसके पास भी ऑप्शन नहीं है, तो DMK अब चाह रही है कि भाई मेरी भी सुनी जाए। तो उसमें यह दिया गया है, DMK अब सिर्फ कह रहा है कि आप आनुपातिक आधार पर हर राज्य की 50% सीटें बढ़ेंगी, इसको ड्राफ्ट में शामिल कर लो। मतलब ये एक बहाना है।
बहाना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब बजट सत्र के दूसरे चरण में इस पे चर्चा हुई थी तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था अगर यही विपक्ष की आपत्ति है तो आधे घंटे का समय दो, मैं इसको जो है ड्राफ्ट में शामिल कर लेता हूँ। तो ये नहीं है। तो अब विपक्ष को लगता है, कांग्रेस को लगता है कि नंबर गेम अब साध लिया है सरकार ने डीएम के आगे। आज आप देखेंगे कि 8 सांसद एनसीपी शरद पवार के भी प्रधानमंत्री से मिले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री के अप्रोच से जितने अलग अलग टूट के आए, जो एनसीपीआई में विलय का जिसने प्रस्ताव रखा है टीएमसी में टूटे हुए, वो सब भी मिले, वो यूवीटी वाले सारे लोग मिले। तो सरकार ने अब संख्या बल इकट्ठा कर लिया है। अब विपक्ष को लगता है कि संख्या बल इकट्ठा हो गया तो अब हाउस ऑर्डर में आएगा तो ये बिल पेश करेंगे, तो अपोजिशन अपनी मांगों की लिस्ट को लंबी करता जा रहा है। और सरकार चाह रही है कि भाई जहां आपने कहा अमित शाह के बयान का जवाब चाहिए तो अमित शाह तैयार है। वो कह रहे नहीं, उसके अलावा मैंने चढ़ावा चोरी की भी बात की है, उस पर चर्चा कर लो। प्रधानमंत्री से माफी भी मंगवा रहे हैं, माफी भी मंगवा रहे हैं। और हो सकता है अगली बार कहें जब सारा चीज हो जाए कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री दोनों इस्तीफा दे दो। तो विपक्ष की जो इस तरह की मांगे हैं हिमांशु जी, बड़ा रोचक मुकाबला है सदन में। ऊपर से देखने में तो लगता है कि ये सत्ता पक्ष विपक्ष की लड़ाई है जैन जी, लेकिन भीतर खाने ये शकुनी की चाल जैसी दिखती है। तो इस जो ये शकुनी की चाल जो पढ़ रहे हैं पासे में, तो ये क्या माना जाए कि अभी की जो स्थिति है उसमें सत्ता पक्ष मजबूत है तो विपक्ष भी हार मानने को तैयार नहीं। नहीं, ये सच्चाई है। देखिए राजनीति है, राजनीति में अपना अपना एजेंडा होता है। तो अपने अपने एजेंडा को फुलफिल करने के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाए जाए। सरकार को लगा कि भाई एक हम प्रपोजल देंगे कि ठीक है गृह मंत्री जवाब देंगे, लेकिन अपोजिशन का भी एक एजेंडा है कि वो परिसीमन महिला आरक्षण बिल को पारित नहीं, महिला आरक्षण में गलत बोल रहा हूँ, परिसीमन नहीं हो रहा। राहुल गांधी तो कह रहे थे कि 2023 में जो पारित हुआ है उसे ही लागू कर दो, उनका एजेंडा है। अब उसमें देखिए क्या होता है कि अगर आप उसी के अनुरूप में, तो आप देखिए जब से महिला आरक्षण वाला आया है तो उसमें इसलिए साथ नहीं मिला कि उसी सीएम सीट पर अगर आप डिवाइड करते हो तो उसमें फिर पार्टी के अंदर आक्रोश पैदा होगा, भाई हमारी सीटें कहाँ हैं, क्या हम महिलाओं के लिए कुर्बान कर, जो हमारे समाज की सच्चाई है कि महिलाओं के लिए भी मतलब आपको लगता है कि होता है कि महिला देवी हैं, ये सारे इक्वेशन चलते हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए सरकार ने फार्मूला निकाला कि भाई इसको सीटें ही बढ़ा दो कि जो पुरुष सांसद हैं जी तो उनको ये तकलीफ ना हो, महिलाएं अपने हिस्से के लें, वो अपने हिस्से के लिए। समाज में इतना ज़्यादा नहीं हो गया, लैंगिक भेदभाव खत्म हो गया है। लेकिन हिमांशु जी ये तो पुरुष वर्ग की जाति है कि महिलाओं को आरक्षण से रोका जा रहा है। जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरक्षण दे दिया जाए तो आप लोग सह भी तो सकते हैं, आरक्षण दे भी तो सकते हैं। नहीं, आरक्षण देखिए मैं कह रहा हूँ यही राजनीति है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी जी सत्ता में होते तो वही करते जो बीजेपी कर रही है। सवाल यह है कि आपका मूल एजेंडा फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो फुलफिल ये हो रहा है तो ये वो नहीं है जो राजनीति में जो सत्ता में रहता है। देखिए वो किसी ने कहा है कि सत्ता का चरित्र एक ही होता है, वहाँ बीजेपी बैठ जाए, कांग्रेस बैठ जाए, जो भी पार्टी बैठ जाए, कुल मिलाकर के उसका चरित्र एक होता है। तो हिमांशु मिश्र हैं जो कह रहे हैं कि सत्ता का चरित्र एक होता है, यानी पार्टी कोई भी सत्ता में हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, महिला आरक्षण के बहाने परिसीमन फिलहाल इस सत्र में तो आता हुआ नहीं दिखता, पर संशय के बादल छट भी सकते हैं और सत्ता पक्ष कोई दांव भी चल सकता है। तो आने वाले 3 दिनों में क्या होगा देखना रोचक होगा। लेकिन अमर उजाला की खबरों में कैमरा पर्सन जाकिर के साथ इस समय बस इतना ही। हिमांशु जी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दीजिए हमें इजाजत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।